आपको लगता है चाइना आप पर नजर रखने के लिए बड़े बड़े स्पाई प्लेन्स या जेम्स बॉन्ड जैसे एजेंट्स भेजता है? उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा स्पाई शायद इस वक्त आपके हाथ में है। हाँ, आपका वही सस्ता 5G स्मार्टफोन जिसमें आप रात को रील्स स्क्रॉल करते हो। सोचो, आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या करते हो, किससे बात करते हो, आपका बैंक बैलेंस कितना है, और यहाँ तक कि आपकी गैलरी में कौन सी सीक्रेट फोटोज हैं। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन बीजिंग में बैठे किसी चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर के पास लाइव चल रही हो तो शौक लगा? ये तो बस इस पूरे जाल का 1% है। आज हम उस सच से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको होश उड़ा देगा। वेलकम टू चाइनाज साइलेंट वॉर अगेंस्ट इंडिया। स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी डिजिटल डिपेंडेंसी से। हम इंडियंस को हर चीज में क्या चाहिए? सस्ता और टिकाऊ, और इसी का फायदा उठाया चाइना ने। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। द स्मार्टफोन मोनोपोली। आज इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट पर 60% से ज्यादा कब्जा चाइनीज ब्रांड्स का है। Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme। जब आप ये फोन खरीदते हो तो आप सिर्फ एक डिवाइस नहीं खरीद रहे हो, आप उन्हें अपने पूरे डेटा का एक्सेस दे रहे हो। द हिडन सर्वर्स। रियल फैक्चुअल डाटा की बात करें तो 2020 में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट किया था कि कई चाइनीज ऐप्स आपका पर्सनल डेटा चुपके से शेनज़ेन और बीजिंग के सर्वर्स पर भेज रहे थे। इसी वजह से टिकटॉक, कैम स्कैनर समेत 200 प्लस ऐप्स बैन हुए। लेकिन क्या बैन होने से खतरा टल गया? बिल्कुल नहीं। अब उन्होंने नया तरीका निकाला है, इल्लीगल लोन ऐप। आपने न्यूज में सुना होगा, सस्ते लोन के चक्कर में फंसकर सुसाइड किया। यह कोई आम फ्रॉड नहीं है, यह पूरा नेटवर्क चाइना से ऑपरेट होता है। वो आपको 5000 का लोन देंगे, आपके फोन का कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी और लोकेशन का एक्सेस लेंगे, और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू। यह पैसा कमाने के लिए नहीं हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है इंडिया के कॉमन लोगों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करने के लिए। उन्हें पता है कि इंडिया का यूथ इस वक्त किस स्ट्रेस से गुजर रहा है। चलो डिजिटल से थोड़ा ऊपर उठते हैं और आते हैं रियल लाइफ बॉलीवुड स्टाइल थ्रिलर पर। आपको क्या लगता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट और आर्मी ऑफिसर्स तो समझदार होते हैं, वो कैसे फंसेंगे? बट चाइना नोज ह्यूमन वीकनेस, लोनलीनेस एंड ब्यूटी। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। डीआरडीओ के एक सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर का केस याद है? उन्हें एक जारा दासगुप्ता नाम की प्रोफाइल से मैसेज आता है। वो खुद को लंदन की एक डिफेंस स्टूडेंट बताती हैं। बातों बातों में बात इतनी बढ़ जाती है कि साइंटिस्ट साहब इंडिया के सबसे क्रिटिकल मिसाइल प्रोग्राम अग्नि और ब्रह्मोस के सीक्रेट्स व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं। बाद में पता चलता है आईपी एड्रेस पाकिस्तान और चाइना का था। यस, और ये सिर्फ अकेले नहीं है, चाइनीज स्पाई एजेंट्स कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हैं। अभी हाल ही में नोएडा और गुड़गांव से ही कई ऐसे चाइनीज नेशनल्स अरेस्ट हुए हैं जो बिना वैलिड वीजा के इंडिया में रह रहे थे। उन्होंने सेफ हाउसेस बना रखे थे जहां से वो इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज और पॉलिटिशियंस के पास अपने लोग भेजते थे, उन्हें पार्टीज में बुलाते थे और नशे में या दोस्ती में उनसे बिजनेस सीक्रेट्स निकलवाते थे। हर एक छोटी डील, हर एक डील की कॉपी डायरेक्ट बीजिंग जा रही थी। अब कहानी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो देश को अंधेरे में डुबा सकता है, लिटरली। सोचो, अगर एक दिन अचानक आपके सिटी की लाइट चली जाए, हॉस्पिटल के वेंटिलेटर्स बंद हो जाएं, ट्रेन्स रुक जाएं और एटीएम काम करना बंद कर दें। यह किसी बॉम्ब से नहीं बल्कि एक सिंगल क्लिक से हो सकता है। इसे कहते हैं साइबर वॉरफेयर। द मुंबई ब्लैकआउट 2020। जब गलवान वैली में इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश चल रहा है, ठीक उसी वक्त मुंबई में एक बहुत बड़ा पावर आउटेज हुआ था। एक अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने रिपोर्ट किया कि एक चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप रेड इको ने इंडिया के पावर ग्रिड्स में मालवेयर घुसाने की कोशिश की थी। हमारे देश के जो पुराने टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं उनमें हुबई और जेटीई के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अब इन्हें बैन कर दिया है और ट्रस्टेड सोर्स से ही हार्डवेयर लेने को कहा है। क्यों? क्योंकि चाइना के लॉ के मुताबिक वहां की हर कंपनीज को अपनी गवर्नमेंट के साथ हर तरह के डेटा शेयर करना कंपलसरी है। मतलब अगर हुबई चाहे भी तो वो चाइना की गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकता। सोचो, हमारे देश की कम्युनिकेशन की स्विच उनके हाथ में थी। अगर कल को बाढ़ होती है तो वो बॉर्डर पर गोली चलाने से पहले हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर सकते हैं भाई, तो हम उनका सामान खरीदना बंद कर देते हैं। सिंपल। काश ये इतना सिंपल होता।
चाइना अब मेड इन चाइना लिखकर नहीं आता, वो आता है एक इंडियन मास्क पहनकर। इसे कहते हैं फाइनेंशियल एस्पियोनेज। ईडी ने हाल ही में वीवो और ओप्पो के ठिकानों पर रेड मारी थी। पता है क्या मिला? हजारों करोड़ रुपए इंडिया से इलीगल तरीके से चाइना भेज दिए गए ताकि इंडिया में टैक्स ना देना पड़े। लेकिन बात सिर्फ टैक्स चोरी की नहीं है। उन्होंने इंडिया में हजारों सेल कंपनीज खोली हैं जिनके डायरेक्टर्स डमी इंडियंस होते हैं, पर उनका रिमोट कंट्रोल चाइना में होता है। ये कंपनीज इंडिया के नए और छोटे स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। जैसे ही उन्हें स्टार्टअप्स का एक्सेस मिलता है, उनके पास फाइनेंशियल डेटा का एक्सेस आता है, स्पेंडिंग हैबिट्स और मार्केट ट्रेंड्स का पूरा डेटाबेस चला जाता है। मतलब उन्हें पता है कि इस वक्त इंडिया का मार्केट किस तरफ जा रहा है और वो उस मुताबिक अपनी पॉलिसीज बदलकर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तबाह कर देते हैं। इट्स अ स्लो पॉइजन। तो दोस्तों, अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करो। फोन आपका पर डाटा उनका, ऐप आपका पर ब्लैकमेलिंग उनकी, सिम कार्ड आपका पर कंट्रोल उनका। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो सिर्फ बॉर्डर पर ठंड में हमारे जवान लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हर उस स्क्रीन पर लड़ी जा रही है जो इस वक्त ग्लो कर रही है। चाइना हमारे फिजिकल बॉर्डर्स को नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे डेटा को कैप्चर कर रही है। अगली बार जब आप कोई सस्ता ऐप डाउनलोड करो या किसी अननोन फाइनेंशियल ट्रैप में फंसो, तो याद रखना आप सिर्फ एक यूजर नहीं हो, आप इस डिजिटल बार के एक सोल्जर हो। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को बस लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आज आपको एक काम करना होगा। अपने फोन की सेटिंग्स में जाओ, परमिशन चेक करो और देखो कि कौन सा कैलकुलेटर या फोटो एडिटिंग ऐप आपके कॉन्टैक्ट और लोकेशन का एक्सेस लेकर बैठा है। उन्हें तुरंत रिवोक करो और इस वीडियो को अपने कम से कम 3 दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करो, खासकर उनके साथ जो हर लिंक पर क्लिक कर देते हैं या सस्ता चाइनीज प्रोडक्ट्स के दीवाने हैं। क्योंकि जो देश अवेयर होता है वही देश सेफ होता है। आपका क्या सोचना है इस साइलेंट वार के बारे में? कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।